राधे राधे साथियों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। साथियों, आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास मैं बनारस से पटना लौटने के क्रम में अपने एक मित्र के साथ नौबतपुर के कराई गांव में गया। चूँकि वैसे ही रूट है, तो वो बोले कि भैया आप एक कप चाय पी लेंगे और थोड़ा सा रात भर के जर्नी में जो थकावट हुई है तो थोड़ा सा वहाँ पे एक आध घंटा रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद जाइएगा। तो उसके बाद हम कराई में ही जो अपने ही परिवार के साथी हैं उन्हीं के दलान पे हम लोग बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। मैं कुल्ली वगैरह किया, तभी अचानक 4-5 की संख्या में कुछ लोग आ गए और आ करके हमको सबसे पहले बोले कि बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। हमने कहा कि कौन हो आप सब। तो नहीं नहीं, बताओ तुम हिंदू हो कि नहीं। हमने फिर कहा कि भाई हिंदू हैं कि नहीं ये तुमको समझ में नहीं आता है तो हमको बताने की ज़रूरत भी हमको नहीं लगता है कि है। फिर उसके बाद वो अगला बोला कि तुम जातिवाद तुम क्यों करते हो। हमने कहा कि भाई हमको जिस जाति में रखा गया है तो हम तो उस जाति की बात करेंगे। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी जाति कौन है। तो हम कहे कि हमारी जाति कौन है ये हमको नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, और तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो इतने में वो जो भी लोग थे वो कुछ लोग आपत्तिजनक शब्द भी बोल रहे थे और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर हुआ क्या। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर है क्या। उसके बाद तभी वो कहने लगे कि तुम बहुत भीम टीम करता है ना, जे जे तोरा समझा देंगे आज। तो हम कहे कि देखो, बात यहाँ पे हमसे और तुमसे हो रही है, तो भीम टीम तुम क्यों कर रहे हो। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं या तुम जो भी कुछ बोलते हो, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से ही वो अधिकार हम लोगों को मिला है। तो कम से कम उन लोगों को तो छोड़ो ना, तुमको जो भी बात करना है हमसे बात करो। इसके बाद वो एकाएक फ़ोन लगाता है, किसी को वीडियो कॉल लगाता है और वो पीछे से, हम ऐसे बैठे हुए थे और पीछे से वो हमको दिखाता है किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पे और बोला कि भैया जे आज आया हुआ है कराई में, भैया धरा गया है। तो हम कहे कि कौन है। तो वो बोला कि जे कौन है जो तोरा आज आखिरी दिन है। हम कहे कि भाई कौन है, जे प्रॉब्लम क्या है तुमको। तो उधर से वो जो व्यक्ति था जो वीडियो कॉल पे था वो लगातार अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले जा रहा था, गाली गलौज किए जा रहा था और बोला कि उसको वहीं पे रखो और कहो तो हम वहाँ पे आते हैं, और ना तो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो हमको तुरंत बोलना, हम सारा व्यवस्था किए हुए हैं। तो वो बोला कि भैया अगर, चूँकि वहाँ से निकलने का 2 रास्ता है, तो वो बोला कि भैया अगर इधर से निकलेगा तो कहा कि बस तुम खाली वहाँ से जिस रास्ते से निकलेगा तुम बता देना। तो वहाँ पे कुछ अपने समाज के लोग थे, वो लोग भी एग्रेसिव मूड में आने लगे। तो हम फिर उनको समझाए और तमाम लोग फिर हम धन्यवाद कहेंगे कराई गांव के जो भी लोग जो वहाँ पे
प्रेजेंट थे उन तमाम लोगों को कि आपने जैसा वो लोग उग्र हो रहा था वैसे उस समय भी आपने धैर्य का परिचय दिया। और सभी लोग ने फिर डिसीजन लिया कि भाई चूँकि इतनी बातें थी कि वो जैसे उधर निकले चाहे उधर निकले, हमको तुरंत फ़ोन करना, हम लोग तैयार हैं, ऐसा वो वीडियो कॉल में जो भी आदमी था वो बोला। वीडियो कॉल में जो आदमी था वो हमको बोला कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम भूमिहार को तुम गाली क्यों देते हो। तो हमने कहा कि नहीं ऐसी तो बातें नहीं है, हम नीति की बात करते हैं, मनुवाद के खिलाफ हैं, सामंतवाद के खिलाफ हैं, ये बातें हैं। तो फिर बोला कि मनुवाद का तुम खिलाफ क्यों करते हो। हमने कहा कि मनुवाद हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई परिचय हमें संविधान से नहीं मिला है, तो हम संविधान की बात करते हैं। तो वो बोला कि तुम भूमिहार के खिलाफ क्यों करते हो। हमने कहा कि भूमिहार के खिलाफ स्वामी विवेकानंद जी को भी हम अपना आदर्श मानते हैं, वो भी तो भूमिहार थे, लेकिन हम तो उनका सम्मान करते हैं, हम तो उनको पूजते हैं। बाबा परशुराम को तो हम पूजते हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे भूमिहार समाज में भाई हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, जिनके दुख सुख के हम साथी हैं। और रही बात जाति पाति वाली जो बातें हैं वो हमको समझ में नहीं आता। हाँ, नीति का हम विरोधी करते हैं। नीति अगर किसी का गलत होगा, मनुवादी नीति है या सामंतवादी नीति है, इन नीतियों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि इन नीतियों ने हमारे समाज को, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, जो शोषित वंचित जो वर्ग हैं, जिनमें विशेष करके खास करके ओबीसी समाज के हमारे भाई, एससी एसटी समाज के भाई, माइनॉरिटी समाज के भाई, या जो सवर्ण समाज के भी भाई हैं, उसमें जो समाजवादी विचारधारा के जो हमारे भाई हैं, परिवार हैं, उन लोगों को ये मनुवादी नीति, ये सामंतवादी नीति बहुत परेशान किया है, इसीलिए हम उसका विरोधी हैं। तो बोला कि नहीं तुम भूमिहार के विरोधी हो। हम कहे ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसी हमारे तरफ से कोई बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो अनंत सिंह जी की जब चुनाव में जीत हुई थी तो हमें याद है, हमने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था, अनंत को जीत के अनंत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमने एक बार, पहली बार 13 केजी जलेबी बांटा था और उसके बाद पुनः 12 केजी और जलेबी मंगाया था। 25 केजी हमने जलेबी बांटा था अनंत सिंह की जीत पे। तो अगर हम ये सोचते कि वो भूमिहार हैं तब तो नहीं बांटते। तब वो कहता है कि अनंत सिंह तो राजद में है। तो हम कहे कि अच्छा, तो तुमको राजद से प्रॉब्लम है। तो ये जो लोग थे ये जब बात बोले कि अनंत सिंह तो राजद में है, तो सच्चाई ये था कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेचैनी हो गई है कि किस प्रकार से बिहार में भाजपा की जनाधार अब खतरे में आ गई है। जो सच्चाई है, भाजपा की जनाधार बिहार में जिस प्रकार से अब खतरे में गई है, इन लोगों को बेचैनी हो गया है। ये लोग एक बात और हमको बोला वहीं पे, जब धीरेन्द्र शास्त्री जब आए थे यहाँ पे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व और संविधान विरोधी जो तत्व है वो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया था। हमने उस समय भी लाइव आकर के इस कुकृत्य का हमने घोर विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, अब्दुल हमीद जी, रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय
मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी से लेकर के अभी वर्तमान में भी परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, ये जितने भी जो लोग हैं, ये लोग समाज को अपने जीवन का एक एक पल दिया है, समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है, और इनके अथक परिश्रम और सहयोग और समर्पण त्याग के बदौलत ही आज गरीब गुरबे जो वंचित समाज हैं वो आज खटिया पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं या कुर्सी पे बैठ करके अपने अधिकार की बात कर पाते हैं। तो सच्चाई है कि इन लोगों को ये नहीं पच रहा कि बिहार में जब से तेजस्वी जी और नीतीश जी की गठबंधन वाली सरकार बनी है तब से बिहार प्रतिदिन विकास के पथ पे अग्रसर है। प्रतिदिन प्रतिदिन ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा जगत में शिक्षकों की नियुक्ति की हम बात करें या कांस्टेबल भर्ती की बात करें या तमाम नियुक्तियां जो आ रही है बिहार सरकार के द्वारा, लोगों को ये बहुत भा रहा है और पूरे देश में बिहार सरकार की जो विकास की मॉडल है उसकी तारीफ हो रही है और भाजपाइयों को ये पच नहीं रहा। तो अब चूंकि केंद्र सरकार से उनकी सत्ता जा रही है, केंद्र से उनकी सत्ता जा रही है, अभी तमाम जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़े हैं, वो तमाम राज्यों में बीजेपी की करारी हार बीजेपी को समझ में आ गई है। तो बीजेपी अब कर क्या रही है? बीजेपी इन लोगों के द्वारा, इन टीटीएम लोगों के द्वारा तबाड़ तोड़ तिल मालिश, आदरणीय तेजस्वी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो इन लोगों के द्वारा समाज में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने का प्रयत्न करवा रही है। ये जो क्षेत्र है ये पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत आता है, नौबतपुर की अगर मैं बात करूं तो, और पाटलिपुत्रा जो है वो अभी बीजेपी के कब्जे में है। यहां के सांसद जो है वो बीजेपी से आते हैं। तो बीजेपी के दिमाग में घुस चुका है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा भी इस बार उनके हाथ से जा रही है। तो किसी प्रकार से पाटलिपुत्रा में अभी कुछ दिन पहले ही देवराज यादव उर्फ लल्लू जी की हत्या कर दी गई थी इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा। रनिया तालाब थाना अंतर्गत ये घटना हुई थी। तो उसी प्रकार की कुछ घटना को अंजाम देने का प्रयास आज मेरे साथ किया जा रहा था, लेकिन तभी जो भी ग्रामीण थे, सभी भाई लोग थे, वो सब लोग बोले कि यहां से इसकी सूचना 112 नंबर डायल करके प्रशासन को दी जाए। हमने ठीक वही किया, 112 नंबर डायल किया और प्रशासन को इसकी सूचना दी। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं 112 नंबर के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत उस स्थल पे आए और हमसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सब सारी बातें हुई, उनको मैंने सारी बातें मैंने बताई। उसके बाद वो हमको मेरी गाड़ी में बैठ करके, और वो भी एक गाड़ी से आए थे, और भी लोग, तमाम लोग, जैसे धीरे धीरे पता चला लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। मुश्किल से 15 से 20 मिनट होते होते करीब करीब हजारों लोग, जिनको जैसे पता चला वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। विक्रम, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, ये बिहटा, मैंने तमाम जगह से लोग दौड़ पड़े। और मैं धन्यवाद मैं कहता हूं तमाम लोगों का जो समाज के लिए इतना जागे हुए हैं, और इसमें कोई जाति पाति नहीं है, हर जाति के लोग पहुंचे, हर धर्म के लोग पहुंचे। एक तो मुस्लिम समाज के वृद्ध बाबा थे जो करीब करीब वहीं से नौबतपुर से ही, वो नौबतपुर थाना में आए, जैसे ही उनको जानकारी मिली वो थाना में आए। करीब करीब उनका उम्र 80 साल था, और वो आकर के हमको बोले बेटा कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? तो
ये हमने संघर्ष किया है, सभी के लिए लड़ाई किया है, सबके लिए लड़े हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हाँ, हम सिद्धांत के पक्के हैं, हम जिस सिद्धांत को मानते हैं उस सिद्धांत पे ही हम रहते हैं। ये पीछे देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, देख रहे हैं ना इनको, इनकी लिखी हुई पवित्र संविधान में जो अधिकार हमें मिला है उसी अधिकार के तहत हम बात करते हैं, उसी अधिकार के तहत हम बात करते हैं। ये नहीं कि हाँ कोई अलग कोई अधिकार हमें मिला है या कुछ अलग बात करते हैं। और जो लोग इस संविधान के अलावे जो मनुष्य शास्त्र, जो उसका अपना जो लॉजिकल संविधान है उस पर जो बात करने का प्रयत्न करता है, उसको मैं संवैधानिक तरीके से करारा जवाब देने का प्रयत्न करता हूं। क्योंकि आज भी हमारे रगों में लालू प्रसाद यादव का खून प्रेरणा बन करके बहता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का खून बहता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का खून बहता है, मान्यवर कांशीराम जी का खून बहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का खून बहता है। आज भी लोहिया कर्पूरी जी की खून बहता है, जयप्रकाश नारायण जी की खून बहती है हमारे रगों में प्रेरणा बन करके। और हम उनकी विचार को अपना पथ मान करके चल रहे हैं। जो हमारे शोषित वंचित भाइयों को प्रताड़ित करने का प्रयत्न करेगा उसे किसी भी कीमत पे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक 112 नंबर वहां से लेकर के हमको थाने तक आई। तमाम लोग, करीब 1000 की संख्या में लोग थाने पे आए और उसके बाद मैंने अपना आवेदन थाना प्रभारी महोदय को दिया, थानाध्यक्ष महोदय को दिया। मैं धन्यवाद में ज्ञापन करता हूं नौबतपुर के थानाध्यक्ष महोदय का भी, जो कि अविलंब कार्रवाई करने के लिए अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया। उसके बाद फिर मैं पटना की ओर चला। मैं आरजेडी कार्यालय के पास गया, वहाँ पे कुछ मीडिया बंधु इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे मीडिया को एड्रेस करने के बाद मैं अभी घर पे आया हूँ अपने, और नहाया, नहा धो करके तब मैं अभी लाइव आया। साथियों, ये कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग, चाहे किसी भी जाति में हो, ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं। और बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटिया राजनीति करके समाज को मत तोड़िए। नफरत से कभी नफरत खत्म नहीं होती। नफरत को खत्म करना है तो प्रेम के सूत्र में सबको बांधिए। जो आप समाज तोड़ो की विचारधारा पे चल चुके हैं, यह विचारधारा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अरे भारत को जोड़िए। मैं धन्यवाद में पुनः मैं करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन आज जो घटनाएं जो हुई, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक बार पुनः, मैं जो भी समाज से वो असामाजिक तत्व आते थे या जिस समाज का नाम लेकर के वो षड्यंत्र रच रहे थे, मैं उस समाज का भी सम्मान करता हूं। लेकिन हां, सबसे पहले सम्मान उन लोगों का जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, उन लोगों का जो तमाम शोषण सहने के बावजूद
कभी भी अपने हिंदुस्तान से एक सूत के बराबर भी दगा नहीं किया। तो मनुवादियों हम भली भांति जानते हैं, सामंतवादियों हम भली भांति जानते हैं कि जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते पे तुम रोड़ा बन करके तो आओगे, लेकिन हम लालू प्रसाद यादव के भक्त हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भक्त हैं, लोहिया कर्पूरी जयप्रकाश नारायण जी के भक्त हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के भक्त हैं, रामविलास पासवान जी के भक्त हैं, मान्यवर कांसी राम जी के भक्त हैं। रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे पत्थर को पैरों में दबा करके धूल बना दूंगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं भाई कह रहा हूं, दोस्त कह रहा हूं, गंदी राजनीति मेरे साथ मत खेलो। 2 रुपया के फुटहा लेकर के और खेसाड़ी का खेत जिसके पास है, चना का खेत जिसके पास है, उसको भूंजा फरी मत दिखाओ, ठीक है? 2 रुपया के फुटहा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम लोग इतना खेसाड़ी उपजाते हैं ना, इतना चना मसूरी उपजाते हैं, गेहूं धान, मेहनत करके, जिसके बदौलत तुम्हारे बाल बच्चे को पाल देते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को किसी से नफरत नहीं है। आप भी भाई ही हो, आप भी भाई ही हो, आप कोई दूसरे नहीं हो। राष्ट्रीय जनता दल के विद्वान प्रवक्ता मनोज झा जी के बयान को नहीं सुना था क्या? वो विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने कहा था हमें अपने अंदर के ठाकुरों को मारना होगा। जो लोग नहीं समझे वो हल्ला हुज्जत करने लगे, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया। हमने भी लाइव आकर के उनको धन्यवाद कहा, क्योंकि हमारे अंदर जो जमींदार बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो ठाकुर बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो घमंड बैठा हुआ है, उसको जब तक हम लोग तोड़ करके बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक समाज में समरसता का भाव हम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भी घमंड को फेंको यार, प्रेम के चश्मे से दुनिया को देखो, अपनापन के चश्मे से दुनिया को देखो। दुनिया बहुत हसीन नजर आएगी, सब लोग अपने नजर आएंगे, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, जिस बिरादरी के लोग हों। हम तो कहते हैं कि ठीक, मैं अपने समाज की बात करता हूं, वो समाज जो शोषित है, वंचित है, जो रहा है, जो मूल निवासी है हिंदुस्तान का, मैं उसकी बात करता हूं। आप भी अपने समाज की बात करो ना। कौन रोका है? कौन रोका है? आप भी अपने समाज की बात करो। लेकिन तुम अपने समाज की बात करो तो अच्छा है, और हम अपने समाज की बात करें तो तुम्हें चुभेगा तो चुभते रहे, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। और एक संतोष रेणु यादव के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो ना। 1 करोड़ संतोष रेणु यादव बना चुके हैं। नहीं रोक पाओगे तुम, नहीं रोक पाओगे। नफरत का जो बीज तुमने बोया था ना, कहिए कुचल दिए हैं उसको, ठीक है? कहिए कुचल दिए हैं। तुम्हारा बीज पनपने नहीं देंगे नफरत वाला, जो है ना, शोषण, अशोषण के बाद शासन, ये जो तुम्हारी मानसिकता रही है ना, उस मानसिकता को कभी उखाड़ के फेंक दिए हैं। इसलिए आप भी भाई हो, आप भी भाई हो, आप कोई गैर नहीं हो। मैं सम्मान करता हूं, मैं आपका दोस्त, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सम्मान करता हूं तो सर पे चढ़ोगे। सर पे चढ़ोगे
तो हम तो समंदर में घुस के कालिया नाग को भी नाथना जानते हैं, उस खानदान से आते हैं। तुमको नाचते हुए हमारा 5 मिनट समय लगेगा, नथुनी पहना के मुजरा करवा देंगे। इसलिए जियो और जीने दो, है ना। बुद्ध महावीर की धरती है ना, तो बुद्ध महावीर जी को पढ़ा करो और नफरत मत फैलाओ। आप भी अमन चैन में रहो, सबको रहने दो, सब लोग खुश रहेंगे। बिहार की धरती प्रेम के लिए जानी जाती है, मोहब्बत के लिए जानी जाती है। यहां नफरतवादी गैंग मत फैलाओ, नफरतवादी विचारधारा यहां मत फैलाओ। अगर फैलाओगे तो हम लोग संवैधानिक अधिकार के साथ चलते हुए वैसी विचारधारा को पनपने ही नहीं देंगे। हमें अपने कानून पे, अपने देश के पवित्र न्यायालय पे भरोसा है और कानून के साथ ही हम लोग चलते हैं और उसी में चलना जानते भी हैं और इच्छा भी रखते हैं। उम्मीद है बात को समझ गए होंगे। और एक बार पुनः धन्यवाद उन तमाम लोगों का, जैसे शहर रामपुर से पूर्व जिला परिषद विपिन यादव भैया आए, बिहटा से अमित जी आए, उसी गांव के पंचायत समिति टुनटुन गोप भैया आए, राहुल बाबू आए, मनीष बाबू आए, अमरिंदर बाबू थे, शशि बाबू थे, या तमाम लोग, बहुत सारे लोगों का, बलिराम जी थे, जिन लोगों का नाम छूट रहा है वो भी सब भाई हैं। मोहम्मद इब्रार जी आए, अनिल पासवान आए। इन तमाम लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सब समाजवाद की लड़ाई में इतने जागरूक हैं। इसके लिए बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार प्रशासन को, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को। एक बार पुनः बहुत प्रेम से, बहुत मोहब्बत से बात कर रहा हूं। आप भी मेरे भाई ही हो, आप कुछ भी मानो, लेकिन हम सब दिन आपको भाई ही मानते आएंगे। चाहे आप तलवार लेकर के आओ या गोली लेकर के आओ, लेकिन हम गुलाब ही देंगे मेरे भाई। हम लोग प्रेम बांटने वाले लोग हैं। और वैसे ही हमारा जो कुल खानदान रहा है, वो बांसुरी के धुन पे दुनिया को नचाया है। प्रेम का प्रतीक जिस कुल खानदान को कहा जाता है, उसी कुल खानदान से तो आते हैं हम लोग। अरे हम लोग तो वो हैं जो जब दोस्ती करते हैं तो दो दो लोग दे देते हैं दोस्त को। इसलिए नफरत मत फैलाओ, समाज के सभी लोगों का सम्मान करो, सभी लोगों का सम्मान करो। हम भी सबका सम्मान करते हैं। हाँ, अपने अपने अधिकार की बात करो। हम अपने समाज के लिए लड़ते हैं, तुम अपने समाज के लिए लड़ो। हमें लगता है कि हमारे देश में जो 90% जो आबादी है वो रियल में शोषित है, उन लोगों के लिए लड़ने की जरूरत है और हम लड़ते हैं। वो जो 90% है वो हमारी आबादी है, वो मूल निवासी की आबादी है। हम लोग अपने हक और अधिकार के लड़ते हैं। 10% जो लोग असामाजिक प्रवृत्ति के हो, संविधान विरोधी हो, सामंतवादी लोग हो, मनुवादी लोग हो, उन लोगों से हम यही तो गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी समाजवादी बन जाओ। इसमें क्या बड़ा क्या छोटा? अरे खून खून अलग है क्या? जैसा आपका खून है वैसा हमारा भी खून है। हमारे पास भी 2 कान है, आपके पास भी 2 कान है। ऐसा नहीं ना कि 50 को माथा 50 को कान आपके पास हो गया। इसलिए समाज में समरसता और प्रेम
बरकरार रहे ऐसा वातावरण बनाओ। आपके वजह से समाज टूटे, ये वातावरण उचित नहीं है मेरे दोस्त। उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो कानूनी कार्रवाई वाली तरीके से समझाना भी हमें आता है, क्योंकि हम इलीगल रास्ता नहीं अपनाते। हमें कानून पे, संविधान पे, न्यायालय पे और प्रशासन पे भरोसा है। और सबसे ज़्यादा भरोसा हमें लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली इस तेजस्वी नीतीश जी की सरकार पे है, जिनके साथ तमाम समाजवादी विचारधारा के हमारे परिवार जुड़ करके अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है, और सरकार भी उनका साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सबको। मैं कल मधेपुरा में रहूँगा। मधेपुरा में अखिल भारतवर्षीय यदुवंशी महासभा के शताब्दी समारोह में हमें आमंत्रित किया गया है। उसमें शिरकत करने के लिए कल मैं मधेपुरा पहुंचूंगा। आप सबसे आग्रह है कि आप सब भी वहां पे जरूर आए। बीपी मंडल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित है। तमाम अभिभावक, तमाम समाज के लोग वहां पे आ रहे हैं। सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग वहां पे मंचासीन रहेंगे या जितने भी लोग मंच से नीचे बैठ करके हमें आशीर्वाद देने के लिए वहां पे आएंगे, उन तमाम लोगों का हमारी तरफ से कोटि कोटि आज से ही प्रणाम है। वहां पे आइए, हम वहां पे आ रहे हैं आपका स्वागत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। बाय। जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मंडल। अल्लाह हाफिज।